अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 को, जिसमें हम डिफरेंट कन्वर्जन्स करेंगे किलोमीटर से मीटर में और किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में, इस तरह कन्वर्जन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस दिन जब हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल का चैप्टर कर रहे थे तो एक ट्रिक था जो लेक्चर से पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताऊं, लेकिन फिर मैं लेक्चर के दौरान भूल गया था। वो बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग इसको जस्ट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए अपने साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि 8 के फैक्टर्स फाइंड करें, या आपको 8 गिवन है और मुख्तलिफ MCQs है कि ये जो नंबर है ये 8 का फैक्टर है कि नहीं, तो आपने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 को चेक करता हूँ कि ये 2 जो है ये 8 का फैक्टर है कि नहीं है। तो आपने क्या करना होगा, आपने इस तरह करना होगा कि 2 के टेबल में 8 आता है, जब आता है तो समझो कि 2 जो है वो 8 का फैक्टर है। 4 के टेबल में 8 आता है तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। इसके अलावा 3 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो इसका मतलब है 3 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं है। इसके अलावा 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और एक जो नंबर होता है वो अपने आप का फैक्टर होता है। उसके अलावा जो नंबर्स आपने ढूंढने होते हैं, आप उसको इस तरह करें कि आप बस सोचें कि इस नंबर के टेबल में ये आता है कि नहीं। इसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, तो 1 और 10 को तो छोड़े, ये तो हर एक नंबर का फैक्टर है। 10 का 10 होगा, और 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है, और 10 का 10 ज़रूर होगा। जिस तरह 8 का 8, 7 का 7। इसके अलावा दूसरे नंबर आपने किस तरह ढूंढने हैं, 2 का टेबल आप पढ़े, 2 के टेबल में 10 आता है, जब आता है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है। इस तरह 5 को चेक करें, 5 के टेबल में जो है 10 आता है, जब आता है तो समझे कि 5 जो है वो 10 का फैक्टर है। तो आपने MCQs को इस तरह सॉल्व करना है। जब आपको कोई नंबर गिवन हो, इस तरह डिफरेंट ऑप्शन हो, बस आप उसका टेबल पढ़े कि अगर उसके ऑप्शन में ये आता हो तो बस आप समझे कि ये इसका फैक्टर है, वरना ये उसका फैक्टर फिर नहीं होगा अगर टेबल में ना आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ तो 4 के टेबल में 10 आता है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 4 जो है वो 10 का फैक्टर नहीं है। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारे चैप्टर का नाम है, या यूनिट का नाम है, मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जिससे आपको चैप्टर को सॉल्व करने में फिर आसानी होगी। जब भी चैप्टर में किलो का वर्ड आएगा तो किलो का हमेशा मतलब होता है 1000, ठीक है। जब किलोग्राम तो इट मीन के 1000 ग्राम, किलोमीटर तो इट मीन द 1000 मीटर, 1000 मीटर। किलो का मतलब होता है 1000, 1000। बस ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, किलोमीटर मीन 1000 मीटर। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। बस ये याद रखिए कि किलो बस 1000 को बोलते हैं। मेरे पास 1 किलो रुपीज़ है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है। किलो का मतलब आपने निकालना है 1000। इस तरह 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर्स होते हैं। और इसी तरह 1 मीटर में जो है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इन बातों को, मिलीमीटर जो है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट्स के बीच में 1 मीटर है। 1 मीटर तो नहीं है, लेकिन हम वैसे इसको कंसिडर करते हैं। अगर मैं इस डिस्टेंस को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 1000 पार्ट्स में, जो नज़र भी नहीं आता अक्सर औकात, तो इस एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, मिलीमीटर। अगर इसको मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड करूं फॉर एग्जांपल, तो फिर हर पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। सेंटी का और 100 का लफ्ज़ जो है ये आपस में मिलता जुलता है। बस आपने इस बात को याद रख के 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को याद रखना है। सेंटी मतलब 100, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 या 100। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इंतहाई इजी है, आसानी के साथ जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ जो होगा, दो पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनके बीच में जो लेंथ है इसको हम किस चीज़ से फाइंड करेंगे। इसको हम किलोग्राम से तो फाइंड नहीं कर सकते।
और नहीं तो हम इसको मिलीलीटर या लीटर से जो है फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी यूनिट को यूज़ करना है लेंथ को फाइंड करने के लिए? लेंथ का जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि यहाँ से चित्राल तक कितना डिस्टेंस है, तो आप इस तरह तो नहीं बता सकते कि इतना सेंटीमीटर या इतना मिलीमीटर या इतना मीटर। आप फिर मुझे किलोमीटर में बताएंगे, क्योंकि किलोमीटर जो है ये बड़ा यूनिट है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे को नापता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं मीटर का यूज़ करता हूँ। फिर फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को नापता हूँ कि ये पेन जो है ये कितना, इसकी लेंथ कितनी है, तो मीटर फिर बड़ा है। इसको फिर मैं सेंटीमीटर में नापता हूँ, क्योंकि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। उसके बाद कोई इतना छोटा डिस्टेंस है कि आंख से सही नज़र भी नहीं आता, तो उसको नापने के लिए फिर मैं मिलीमीटर को यूज़ करूँगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ लिखा है इधर। यहाँ लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन ऑफ लाहौर मेट्रो बस इज़ 27 किलोमीटर। हाउ डू आई फाइंड दिस इन मीटर? मीटर में आपने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है? 27 किलोमीटर गिवन है। जब भी किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिए कि बस किलो की जगह आपने 1000 लिखना है। किलो 27 को आप किलो से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 27000 आएगा। या 27 अपनी जगह, किलो की जगह आप क्या लिखेंगे? हमेशा 1000 लिखेंगे, और मीटर अपनी जगह। तो ये क्या आएगा? 27 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम इसको नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है ए बी, इस तरह कोई स्टेटमेंट है ए बी, तो इनके बीच में न प्लस नज़र आ रहा है, न माइनस नज़र आ रहा है, न डिवीजन नज़र आ रहा है, न मल्टीप्लिकेशन। तो जब दो नंबर्स के बीच में या दो जो अल्फ़ाबेट्स हो उनके बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन ना हो, तो समझो कि ये दोनों जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे भी 27 और किलो के बीच में कोई साइन वगैरह नहीं है, तो समझे कि 27 और किलो जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 27 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आएगा आपका आंसर? 27000 मीटर। यहाँ इन्होंने इसी क्वेश्चन को सोल्व किया है, लेकिन आप लोगों को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन फैसल मस्जिद एंड द मोनिको इज 7.7 किलोमीटर। कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इनटू मीटर्स। 7 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 7 किलोमीटर में तो मल्टीप्लाई करो 1000 से, 7000 आएंगे। फिर 0.7 किलोमीटर है, उसके बाद 0.7 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जब किसी नंबर को 1000 से 100 से या 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका तरीका इंतहाई आसान है। क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक ज़ीरो को काट दो, या पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, दूसरे ज़ीरो को काट दो, अब पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो नंबर नहीं है, ज़ीरो लिख दो। फिर दूसरे ज़ीरो को भी काट दो, नंबर नहीं, यहाँ नंबर नहीं है तो फिर ज़ीरो लिखो। क्या आएगा? 700। तो 7000 आ गया, 7000, उसके बाद 700, तो क्या आएगा? 0 0 0 प्लस 7 7 और फिर 7, तो 7700 मीटर जो है ये मीटर में आ गया। इसके बाद क्या लिखा है? द हाइट ऑफ वॉल ऑफ चाइना इज़ 8 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। व्हाट विल बी इट्स हाइट इन सेंटीमीटर्स? अब मीटर में गिवन है और आपसे सेंटीमीटर में मांग रहे हैं, तो जब भी आप मीटर को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। तो जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर वाले यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो क्या आएगा? 800 सेंटीमीटर्स, 800 सेंटीमीटर्स। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यह क्या है? ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। 13 मीटर्स एंड 38 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर्स में। तो यह आपने क्या करना होगा? 13 मीटर को कन्वर्ट करें, 38 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी जो है सेंटीमीटर में है, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ ये करें 13 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल 13 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाइड बाई 100,
तो मैं जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो या 100 से करते हो या 1000 से करते हो तो उसकी वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऊपर 100 लेके नीचे 13, बस आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। 13 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 इधर लेके और ये जो 2 ज़ीरोज़ है इसको यहाँ लेके, बस ये आपके मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अगर यहाँ 13 होता और यहाँ 10 होता तो फिर आप यहाँ 1 ज़ीरो लिखते, तो इसका आंसर क्या गया 1300 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 38 भी है, सिर्फ 13 मीटर तो नहीं है, 38 सेंटीमीटर भी है। तो 38 को भी इसके साथ प्लस करें तो क्या आएगा 833 1338 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में हमने क्या करना होगा, हमें ऑलरेडी पता है कि 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए किसी भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल 78 है यहाँ, तो इसको मैं मुझसे मिलीमीटर में मांग रहे हैं, तो सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर होते हैं, तो बस आप सिंपली 78 को 10 से मल्टीप्लाई करें। फिर ये आ गया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 ज़ीरो है, यहाँ 10 हो 100 हो या 1000 हो, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप लिख सकते हैं 78 लिखे 1 ज़ीरो है तो वो यहाँ लिखे, तो ये आपकी इसकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया। तो 780 मिलीमीटर हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है टू कन्वर्ट 56 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इनटू मिलीमीटर। फर्स्ट वी कन्वर्ट 56, ये आपको इनटू मिलीमीटर एन, अच्छा ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 56 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इनटू द मिलीमीटर। अब ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 56 सेंटीमीटर को हमने छेड़ना है क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने नंबर को जो है 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 56 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसका ऑलरेडी आंसर आ गया 560 मिलीमीटर। उसके बाद है 7 मिलीमीटर फिर है, उसके बाद 7 मिलीमीटर भी है इसके साथ, तो उसको भी ऐड करें तो क्या आएगा 567 मिलीमीटर हो गया आपका आंसर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि फॉर एग्जांपल मैं इस पेंसिल की लेंथ फाइंड करता हूँ, तो कौन सा जो है स्केल आपने यूज़ करना होगा। स्केल आपने यूज़, यहाँ पे आप मीटर को तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मीटर तो बड़ा होता है। यहाँ पे मैं मिलीमीटर को भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मिलीमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मिलीमीटर मैं उस जगह पे यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी जो विड्थ है इस पेज की, आप देखिए तो इतनी छोटी चीज़ की पैमाइश के लिए इसका जो वेट है इस इतनी छोटी चीज़ की पैमाइश के लिए फिर हम मिलीमीटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, यहाँ भी हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे क्योंकि ये इतना छोटा नहीं है कि हमें नज़र नहीं आ रहा। नज़र मिलीमीटर वाले भी नज़र आएगा लेकिन वो बहुत छोटा होगा, तो इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। उसके बाद घर है, घर को हम न तो किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं न सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर छोटा होता है, मिलीमीटर उससे भी छोटा होता है, तो इसलिए हम घर को मीटर में मेजर करेंगे। उसके बाद रोड है फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर पेशावर तक या यहाँ से लेकर बनूडी खान तक, रोड को हम मीटर में तो मेजर नहीं करते, रोड को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं कि यहाँ से इस्लामाबाद तक कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम कहते हैं ना इस तरह, अभी तो कभी तो हमने इस तरह नहीं कहा कि यहाँ तक इस्लामाबाद तक, यहाँ से इस्लामाबाद तक जो है 1500 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम क्या यूज़ करते हैं किलोमीटर। उसके बाद क्या है, वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 12 किलोमीटर कन्वर्ट दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ, कन्वर्ट 12 किलोमीटर इनटू मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, किलो का लफ्ज़ आया है, तो बस समझे 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर में कन्वर्ट होगा। 56 किलोमीटर 930 मीटर इनटू मीटर। अब 56 को आप पहले मीटर में, किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद 930 मीटर भी है तो उसके साथ इसको फिर उसके साथ ऐड करें, 56,000 आएगा इसकी, तो उसके साथ फिर 930 को ऐड करें तो आपका आंसर मिल जाएगा। सारे इसी तरह क्वेश्चन है। 60 मीटर 78 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है 70 सेंटीमीटर में, तो 78 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको छोड़े 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं।
ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है, तो इनको करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि पेपर में आप लोग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखें और आप लोगों का हौसला जो है ना वो बस ख़त्म हो जाए कि अब इसको कौन करेगा। ये इंतहाई ईजी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए, इसको मैं पहले समझने की कोशिश करता हूँ। जब मैं क्वेश्चन को समझूंगा तो समझो कि मैंने 90% क्वेश्चन जो है वो कर लिया है। द डिस्टेंस बिटवीन फाइजा हाउस एंड हर ऑफिस इज़ 2 किलोमीटर 600 मीटर। फ़ायज़ा के हाउस और उसके, ये फ़ायज़ा का हाउस है, ये उसका ऑफिस है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर एंड 600 मीटर। फिर उसके बाद उसके ऑफिस से लेकर मार्केट तक कितना डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस और द मार्केट, कितना डिस्टेंस होगा यहाँ। तो इन दोनों को हमने प्लस करना है। प्लस करने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि आपने किलोमीटर वाले नंबर को किलोमीटर वाले नंबर के साथ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर को आपने ऐड करना है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि किलोमीटर और मीटर को आप ऐड करें या मिलीमीटर और सेंटीमीटर को आप ऐड करें। सेम यूनिट को आप सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किलोमीटर को किलोमीटर के साथ, मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ। तो 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर के साथ ऐड करें तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 किलोमीटर हो गया आपका ये। उसके बाद 600 और 200 को भी ऐड करें तो क्या आएगा, 800। तो इससे क्या आएगा, फिर अगर हम इसको फॉर एग्जांपल मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 5000 मीटर। उसके बाद 800 मीटर। तो क्वेश्चन ईजी है। नीचे इन्होंने भी सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। फिर उन्होंने जो है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ मीनार एट फैसल मस्जिद इज़ 90 मीटर। फैसल मस्जिद का जो मीनार है उसका हाइट कितना है, 90 मीटर है। एंड द हाइट ऑफ द मीनार ऑफ बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद का जो मीनार है उसका मीनार जो है से छोटा है, 60 मीटर है, ये 90 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जब भी आपसे डिफरेंस मांगा जाए, दो नंबर दिए जाए और उनके बीच में आपसे डिफरेंस मांगा जाए कि डिफरेंस फाइंड करें, तो आपने वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है, माइनस का यूज़ करना है आपने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू माइनरेट्स, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बड़े से छोटे नंबर को माइनस करें। 90 से 60 को माइनस करें तो क्या आएगा, 30। तो यहाँ से तक जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। 90 से 60 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। उसके बाद क्या, ये योर आंसर इन सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर तो आ गया है, मीटर में क्वेश्चन दिया था, हमने मीटर में फाइंड कर दिया कि 30 मीटर आ गया। अब ये हमें कह रहे कि 30 मीटर को आपने 30 मीटर आपने नहीं लिखना, अभी आपने आंसर को सेंटीमीटर में देना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा, 30 के साथ हमने 100 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऊपर 100 लेके नीचे 30 और क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब यहाँ किसी नंबर को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो या 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो या 1000 के साथ, मतलब 1 हो और फिर 0 हो, तो उसका इंतहाई आसान तरीका है, आप इस नंबर को लेके डायरेक्टली 30, इसके बाद 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ है, 1 0 2 ज़ीरोज़, तो इसके साथ 2 ज़ीरोज़ लेके, तो ये मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आएगा। तो ये होगा 3000 सेंटीमीटर। नीचे इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेकिन हम इसको नहीं करते क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। 22 किलोमीटर को 33 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो आप इनको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, आप कर सकते हैं। ये 21 मीटर 16 सेंटीमीटर है और ये 20 मीटर 14 सेंटीमीटर है। तो आपने मीटर वाले को मीटर वाले के साथ ऐड करना है और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर वाले के साथ। फॉर एग्जांपल इसको मैं करूँगा तो 21 और 20 से क्या आएगा, 41 मीटर आएगा, और 16 है और दूसरा जो है 14 है, तो क्या आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, तो 30 सेंटीमीटर। इस तरह आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद माइनस भी इजी तरीका है माइनस का। सेम यूनिट को आपने करना है, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ 90 से बस 74 माइनस करें, इजी क्वेश्चन है। 47 से 10 माइनस करें,
आपको आंसर मिलेगा 21 मीटर। 16 सेंटीमीटर से माइनस करें 20 मीटर। यहाँ आपने मीटर को मीटर से माइनस करना है और सेंटीमीटर को जो है सेंटीमीटर से आपने माइनस करना है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ताहिर हैज़ 2 पीसेस ऑफ रूफ, द लेंथ ऑफ वन पीस है 37 मीटर, इतना है। द लेंथ ऑफ अदर पीस का जो है व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना होगा। एक पीस का लेंथ इतना है और दूसरे का इतना है, तो बस आप कर सकते हैं मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड करें एंड यू विल गेट द आंसर। अहमद बाइज 140 सेंटीमीटर रिबन टू रैप द गिफ्ट बॉक्स, कन्वर्ट द लिंक इनटू मिलीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन है और आपको सिर्फ इतना कह रहा है कि मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करें, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। बस सिंपली आप 140 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1400 मिलीमीटर आपको मिलेंगी। उसके बाद क्या है, कमाल कवर अ डिस्टेंस ऑफ, कमाल cover a distance of 2 kilometers 712 मीटर गोइंग फ्रॉम हिज स्कूल टू हिज हाउस। जब स्कूल से हाउस तक जाता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है। फिर उसके बाद जब स्कूल से वो जब हाउस से फिर मस्जिद जाता है, जब हाउस से मस्जिद जाता है तो फिर इतना डिस्टेंस कवर करता है 1 किलोमीटर 216 मीटर। तो आप फाइंड करें कि ये टोटल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टेंस। फिर आ गया डिफरेंस, जब डिफरेंस का पूछा जाए तो फिर बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें, यू विल गेट द आंसर सिंपली। ये तो हो गया। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े से छोटे को माइनस करें, 2 से 1 आएगा, 712 से 216 को माइनस करें तो आप आंसर आएगा 496 आएगा मेरे ख्याल में। दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू मीटर। अब इस डिफरेंस को मीटर में कन्वर्ट करें, बस ठीक है। जितना भी किलोमीटर हो तो उनको 1000 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे जितने मीटर हो वो ऐड करें साथ में, तो आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द लेंथ ऑफ अहमद रूम इज 12 मीटर 56 सेंटीमीटर, हर सिस्टम रूम इज 10 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रूम, बोथ रूम्स का लेंथ कितना होगा, दोनों को ऐड करें। बस एडिशन का तो आपको ऑलरेडी पता है कि मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। फिर डिफरेंस आ गया तो बड़े से छोटे नंबर को, बड़े से छोटे को माइनस करो, डिफरेंस का पता आपको चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इस पेज पे क्या लिखा है, मास। अभी हम यहाँ मास का वज़न, मास का मतलब आप वज़न समझे, किसी चीज़ की वज़न को हम किस चीज़ में नापते हैं, ना तो हम उसको मीटर में नापते हैं ना मिलीमीटर में नापते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि इसका वज़न जो है 5 kg है, 10 kg है, उसको हम kg में नापते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वो एक्सरसाइज आपने कर लिया, सेम टू सेम एक्सरसाइज ये है। या वहाँ से हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते थे, यहाँ हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उतना जिस तरह इतना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते थे, इसी तरह यहाँ पे 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होगी। 1 ग्राम में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे, तो यहाँ पे 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होंगी और 1 ग्राम में जो है 1000 मिलीग्राम होंगी। इसी तरह इन क्वेश्चंस को करेंगे तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा है, कुछ खास नहीं है इस पेज पे। क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इनटू ग्राम। जब भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, जिस तरह हम किलोमीटर को मीटर में करते थे, तो आपने किलो की जगह क्या लिखना है, किलो किस चीज़ के बराबर है, 1000 के। 5 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो 5000 ग्राम आएगा। 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो क्या आएगा, 1000 ग्राम आएंगी। इसी तरह क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर लेते हैं। द मास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ 1.5 kg, व्हाट विल बी द मास ऑफ ब्रेन इन ग्राम। ये 1.5 है, 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो एक तो पूरा kg और उसके बाद हाफ kg, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद 0.5 है मतलब हाफ किलोग्राम, तो हाफ किलोग्राम में कितने ग्राम होगी, जब कंप्लीट में 1000 होंगे तो हाफ में तो फिर 500 होंगी। तो इनको ऐड करें,
क्या आएगा 0051, तो 1500 ग्राम। यह इन्होंने कर लिया है क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, कन्वर्ट 60 kg 236 ग्राम इनटू ग्राम्स। तो क्या लिखा है, किलोग्राम को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, लेकिन इस पार्ट को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में है, सिर्फ इसको आपने छेड़ना है। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होते हैं। तो 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करो। इसका तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस तरीके को आपने याद रखना है। इसको किस तरह करना है, 60 लिखे, फिर यहाँ 1 है, कितने ज़ीरो है, 1 हो, 10 हो, 1000 हो, 100 हो, तो बहुत सिंपली हो जाता है। या 10,000 हो, उनके साथ कितने ज़ीरोस है, 3, तो इसके साथ 3 ज़ीरोज़ लिखे, 60,000। उसके बाद 236 भी है, तो 236 को ऐड करें एंड यू विल गेट द आंसर। यह इन्होंने कर भी लिया है, अगर आप फिर क्वेश्चन में देख भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू मिलीग्राम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और फिर जो है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। मिली मतलब 1000 पार्ट जो होता है। फॉर एग्जांपल 1 kg राइस है मेरे पास, 1 kg। अगर इनको मैं 1000 हिस्सों में तकसीम करूँ, डिवाइड करूँ 1000 राइस को, 1 kg राइस को, तो हर एक जो वो 1000th पार्ट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिलीग्राम। क्वेश्चन करते हैं, उमर बाइज 500 ग्राम्स ऑफ राइस, व्हाट विल बी द मास ऑफ राइस इन मिलीग्राम। मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बस सिंपली जिस तरह मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते थे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरह हम ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 50 को आप मल्टीप्लाई करें 1000 से, फिर यहाँ 1 है और उसके साथ ज़ीरोस है। इसी तरह नंबर के साथ जब भी आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता हो तो बहुत ईजी है, 500 लिखे, फिर उसके बाद 1 के साथ कितने ज़ीरोस है, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोस लिखे, और आप प्रोसेस से बच जाएंगे। ये आपका टाइम जो है ये बच जाएगा वेस्ट होने से। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, लेट्स कन्वर्ट 14 ग्राम। तो ये उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने किया है, इसको मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने ये कर लिया इसी तरह ये भी अगर करे तो चलो कर लेते हैं, अगर किसी को फिर कोई मसला हो। 45 ग्राम एंड 12 मिलीग्राम इनटू मिलीग्राम। 12 तो ऑलरेडी मिलीग्राम में है, 45 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 45,000 आएगा, 45,000 मिलीग्राम आएंगे, उसके साथ फिर 12 मिलीग्राम भी है तो 12 को ऐड करें, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद क्या है, एडिशन ऑफ यूनिट ऑफ मास। एडिशन हमने किस तरह करनी है, फॉर एग्जांपल आपको 2 मासेस गिवन है, तो यहाँ पे भी जिस तरह हम उधर करते थे एक्सरसाइज में कि किलोमीटर को किलोमीटर के साथ करते थे, मीटर को मीटर के साथ, इसी तरह यहाँ भी आपने जो है किलोग्राम को किलोग्राम के साथ करना है, और मिलीग्राम को मिलीग्राम के साथ, सेंटीग्राम को सेंटीग्राम के साथ। आप किलोग्राम को ग्राम के साथ डायरेक्टली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, कॉइन्स, अमर हैज़ अ बैग ऑफ कॉइन हुज मास इज। अमर के पास जो बैग है उसका मास इतना है, इमरान है उसका मास जो है इतना है, तो व्हाट विल बी द टोटल मास। तो टोटल मास फाइंड करना है, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करें, 5 और 2 क्या आएगा, 7 kg आएगा, 7 kg। उसके बाद ग्राम है तो 600 को 200 से के साथ ऐड करें तो 600 और 200 क्या आएगा, 800 ग्राम। व्हाट विल बी द टोटल मास। अब अगर आपसे कहे कि हमें ग्राम में आंसर दे तो फिर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें और लास्ट में इसको ऐड करें, तो यू विल गेट द आंसर। इन्होंने इतना लंबा बना दिया है, लेकिन इतना लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू ऐड द यूनिट ऑफ मास ऑलवेज ऐड द सेम यूनिट, मतलब केजी को केजी के साथ, केजी को केजी के साथ, ग्राम को जो है ग्राम के साथ, सेंटीग्राम को जो है सेंटीग्राम के साथ, मिलीग्राम को जो है मिलीग्राम के साथ, बस यही है। सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट, जिस तरह हम एडिशन करते हैं इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते हैं। इसी तरह यहाँ भी किलोग्राम से किलोग्राम को माइनस करोगे, ग्राम से ग्राम को माइनस करोगे, और मिलीग्राम को मिलीग्राम से माइनस करोगे, सेम यूनिट।
इसके बाद एक्सरसाइज है, तो मेरे ख्याल में ये भी जिस तरह हम एडिशन करते थे उसी तरह है, इसको मेरे ख्याल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन प्लस की जगह उधर हम प्लस लगाते थे फिर माइनस, सॉरी वहाँ पे हम किलोमीटर तो यहाँ पे किलोग्राम है। एक आधा क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मास। 65 kg को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर 23 किलोग्राम इंटू 23 किलोग्राम 139 ग्राम टू ग्राम, ये ऑलरेडी ग्राम में है, इसको लास्ट में फिर ऐड करना होगा। फिलहाल इसको छोड़े, इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 23 को 1000 से मल्टीप्लाई करें 23,000 आएगा, और फिर उसके बाद इसको 23,000 के साथ ऐड करें। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, जिस तरह हम किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ऐड करते थे, मीटर को मीटर के साथ, इसी तरह यह भी किलोग्राम को किलोग्राम के साथ, मिलीग्राम को मिलीग्राम के साथ, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, बस जस्ट आप स्टेटमेंट को समझें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए पेपर के लिए। जस्ट क्वेश्चन को समझें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी सलाहियत को कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस बोतल की कितनी सलाहियत है कि वो कितने पानी को रख सकता है, या कितने दूध को रख सकता है, या कितना पेप्सी इसमें हम रख सकते हैं, ये इसकी सलाहियत है। 1.5 लीटर इसमें आ सकता है, 1 लीटर इसमें आ सकता है। इसी तरह यह भी है, लीटर को आपने लीटर के साथ ऐड करना होगा, और मिली लीटर को आपने मिली लीटर के साथ ऐड करना होगा। उसी तरह जिस तरह हमने दो एक्सरसाइज किए हैं उसी तरह ये भी है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। जिस तरह 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते थे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते थे। इसी तरह यह मिली का लफ्ज़ आ जाए तो 1000 को अपने दिमाग में लाए साथ में। 1 लीटर में कितने होंगे, 1000 मिलीमीटर। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, लीटर्स टू मिलीमीटर। लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि मनाहिर ड्रिंक्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर डज शी ड्रिंक इन अ डे। तो 3 लीटर्स को आपने कन्वर्ट करना होगा किस चीज़ में, मिलीलीटर। तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, मल्टीप्लाई करें, फिर 3 1 ज़र 3, और फिर जो है 1 0 2 0 3 0 3000। यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर भी मल्टीप्लाई हो, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 10 लीटर 345 मिलीलीटर इनटू मिलीलीटर। तो ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, इसको आपने नहीं छेड़ना। लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो मिलीलीटर का लफ्ज़ आ गया तो समझो कि 1000। तो 10 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करिए, 10 लिखे। आसान अल्फाज में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1000 है तो फिर हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिर्फ 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 1 ज़र 10, या ये इनसा लिखे डायरेक्टली, और उसके बाद इसके साथ कितनी ज़ीरोज़ है, 3, तो बस 3 ज़ीरोज़ लिखे, आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से बच जाएंगी। उसके बाद लीटर है 35 मिलीलीटर भी है, तो 35 मिलीलीटर्स को ऐड करें, क्या आएगा 54310। तो 10,345 मिलीलीटर्स विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। लीटर, और लीटर में ये बात अच्छी है कि लीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना, या किलो मिलो वो वाली बात नहीं है, बस जस्ट लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। आपने 1000 के हिंसों को याद रखना है, हिंसे को, कि लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो बस, तो बस नंबर को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्वेश्चन जो है वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। द कैपेसिटी ऑफ ऑयल टैंकर इज़ 98 लीटर, कन्वर्ट द कैपेसिटी ऑफ टैंकर इनटू मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। 1.7 लीटर, कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू मिलीलीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह ये क्वेश्चन भी है, बस जिस तरह
ये आप देख सकते हैं इंतहाई इजी क्वेश्चन है। जिस तरह हम करते थे कि मिलीलीटर को मिलीग्राम के साथ, सेंटीग्राम को सेंटीग्राम के साथ, यहाँ पे भी आपने सेम यूनिट वाले को प्लस माइनस करना है। तो मेरे ख्याल में इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार चलो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए। ये लिखा है मरियम यूजेस 56 मिलीलीटर ऑफ ऑयल टू मेक अ पिज़्ज़ा एंड 78 मिलीलीटर ऑफ ऑयल टू मेक अ बिस्किट्स। तो यार इसको तो बच्चा, मेरे ख्याल में तो 2 क्लास का बच्चा भी ये कर सकता है। 56 मिलीलीटर और 78 मिलीलीटर्स, ये इतने ऑयल्स उसने लगाए हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ ऑयल डज शी यूज़ टू मेक बोथ थिंग्स। तो दोनों को बनाने में उसने कितने ऑयल यूज़ किए हैं। तो 56 को सिंपली जो है 78 के साथ प्लस करें और यूनिट का ख्याल रखें। यूनिट कौन सा है, मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर। ये क्वेश्चन भी है, यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करते, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये चैप्टर इंतहाई ईजी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ भी प्लस माइनस के क्वेश्चन है। लीटर को लीटर के साथ करें, मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ, लीटर को लीटर से माइनस करें, मिलीलीटर को मिलीलीटर से माइनस करें। इसके बाद जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और उसके बाद मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपसे पूछ रहे कि देर आर कितने मीटर्स इन 1 किलोमीटर। किलो का लफ्ज़ आ गया, वर्ड आ गया किलो का, तो बस आपने 1000 लिखना है। ग्राम इन 1 किलोग्राम, किलो का लफ्ज़ फिर आ गया और यहाँ ग्राम है, तो बस 1000 का आंसर ढूंढे कौन सा है, यहाँ है। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 ढूंढे, ये आपका आंसर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 मीटर इज़ इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, सेंटी और 100। मैंने आपको बताया कि इनको याद रखिए, सेंटी और 100 एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड है। उसके बाद क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका MCQs। तो ये ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किलोग्राम और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सबको सही समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।